लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले मोदी सरकार के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे पांच खुशखबरी। पहले चरण के मतदान से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की झोली खुशियों से भर गई। दुनिया भर में भारत की तस्वीर चमक उठी। 10 साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। अलग अलग देशों का दोस्त बन गया मोदी का भारत। दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दमखम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के लिए अब कम ही समय शेष है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार मानो और मजबूत होती जा रही है, जैसे विरोधियों को मात देने के लिए बहुत तेजी से आगे जा रही है, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब नजर आ रही है। तभी तो शायद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच बड़ी खुशखबरियां भारत की झोली में आ गिरी है, जो कि पिछले 10 साल में हुए कामकाज के बल पर ही भारत को मिली है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने कौशल के बल पर भारत को एक बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाकर बैठा दिया है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, किसी ने सोचा ही नहीं था। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वहां इतनी तेजी से विकास किया जा सकता है, और मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है। तभी तो देश क्या, नरेंद्र मोदी सरकार को तो पूरी दुनिया ही हाथों हाथ ले रही है। चलिए जानते हैं उन 5 बड़ी गुड न्यूज के बारे में, जिनसे मोदी सरकार की लोकसभा चुनाव से पहले झोली भर गई है। पहला, सबको पीछे छोड़ अर्थव्यवस्था के मामले में भारत सबसे तेज। महामारी के दौर के बाद दो जंग झेल रही इस दुनिया में हर कोई जैसे त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि नुकसान तो सभी का हो रहा है, लेकिन भारत ने ऐसे समय में भी खुद को संभाल कर रखा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को अभी कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। 31 मार्च को मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भारत की ग्रोथ का सबूत दे दिया। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में भी भारत की GDP 8 या इससे ज्यादा ही रहने वाली है। तीसरे तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 8.4 थी, जो कि पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा थी। दूसरा, भारत के शेयर मार्केट में जबरदस्त बूम। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले शेयर मार्केट भी बम हो रहा है। यहाँ भी एक अलग तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट ने नया मुकाम हासिल किया और सेंसेक्स और निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाई पर दिखाई दिए। मार्केट खुलने के बाद ही रॉकेट की तेजी से भागते हुए BSE का सेंसेक्स 74,254.62 के नए हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि NSE के निफ्टी ने भी जोरदार तेजी के साथ 22,529.95 का स्तर छुआ, जो कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। तीसरा, विदेशियों का भारत में बढ़ा विश्वास। रिकॉर्ड हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार। लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दिया। RBI की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक लगातार 5वें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई और यह ऑल टाइम हाई लेवल पर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में $140 मिलियन का इजाफा हुआ और बीते 22 मार्च तक ये $642.631 अरब की ऐतिहासिक ऊंचाई पर दिखा। इससे एक सप्ताह पहले भी विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। $6.396 अरब से बढ़कर विदेशी मुद्रा भंडार $642.492 अरब तक पहुंच गया था। चौथा, 16 साल के हाई पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मार्च 2024 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 साल के उच्चतम स्तर पर दिखाई दिया। प्रोडक्शन और ऑर्डर साल 2020 के अक्टूबर महीने के बाद अभी सबसे ज्यादा हाई दिखा। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI फरवरी के 56.9 से बढ़कर मार्च में 16 साल के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंचा। यह आंकड़ा फरवरी 2008 के बाद अब तक सबसे ज्यादा रहा। पांचवा, दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम किए हैं। मार्च 2023 में जो GST कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सरकारी डेटा के हिसाब से तो मार्च में GST कलेक्शन पूरे 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये GST लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2023 में GST से सरकारी खजाने में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए थे। अब आप ही देखिए, है ना कमाल की बात। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं और उससे पहले भारत लगभग हर एक क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें वो दूसरे देशों से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। वैसे सुभरते, बढ़ते और चमकते भारत पर आपको कितना नाज है? और फिर आप इस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते भारत के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।